हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि महाभारत में जो योद्धा थे जैसे कि कर्ण, भीम, अर्जुन, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, जितने भी योद्धा थे उनकी ऊंचाई कितनी थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको उनकी ऊंचाई बताऊंगी कि जैसे कि श्री कृष्ण भगवान, अर्जुन, ठीक है, क्या उनकी ऊंचाई हमारे जैसी थी, यानी कि जैसे कि आज के ज़माने में जैसे 5 फीट, 6 फीट और ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 7.5 इस तरीके से इस ज़माने में हाइट मिलती हैं, यानी कि उनकी जो ऊंचाई हैं वो इतनी होती हैं। पर क्या जिस टाइम पर महाभारत हुआ था, यानी कि जितने भी योद्धा थे उनकी ऊंचाई भी इतनी रही होगी? तो अगर आपको उसमें उनकी ऊंचाई जाननी है तो वीडियो को पूरा देखना और ये भी जान लेना कि उसमें जितने भी योद्धा थे उनकी ऊंचाई कितनी थी। तो श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले शांति का समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों की पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान नहीं चाहते थे कि जो महाभारत है वो हो, और उसमें कई ऐसे योद्धा थे वो भी नहीं चाहते थे, जैसे कि भीम, ठीक है, गांधारी, ऐसे बहुत जने थे जो महाभारत को नहीं चाहते थे। पर जो कौरव थे वो इस महाभारत को लड़ना चाहते थे। तो जो पांडव थे उन्होंने भी ठान लिया कि हमें अब इसको लड़ना ही है। पर जैसे पांडवों में अर्जुन थे वो भी नहीं चाहते थे कि ये युद्ध हो, पर श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाकर उन्हें युद्ध के लिए कैसे भी कर मना लिया और फिर उन्होंने युद्ध लड़ा। वह गांधारी के बच्चों के पैतृक सौतेले भाई थे, यानी कि दुर्योधन और बाकी 99 कौरव भाई और उनकी बहन दुशाला। आखिरकार वह धृतराष्ट्र का इकलौता पुत्र था जो कुरुक्षेत्र युद्ध में बच गया था। वह पांडवों के लिए लड़ने वाले एकमात्र कौरव थे और महाभारत का एक उज्जवल तेजस्वी पात्र है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में सबसे अंतिम बार वही बचा था। और जो महाभारत के जैसे कि महाभारत समाप्त हो गया उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान ने ऐसे कई योद्धा थे जिन्होंने महाभारत के बाद में ही जैसे पांडवों से अपने बदले लेना शुरू किया। जैसे कि अश्वत्थामा ने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद उसने अपने पिता का बदला लेने के लिए पांडव समझ के उनके 5 पुत्रों को मार दिया। और वो समझ रहे थे कि जैसे कि पांडवों को मैंने मार दिया, पर ऐसा नहीं था। उन्होंने उनके 5 पुत्रों को मार दिया। महाभारत युद्ध होने का मुख्य कारण कौरवों की उच्च महत्वाकांक्षा और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। देवास्य जी ने नियोग के द्वारा ही विचित्र वीर भार्या अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडुपुत्र, जिनके जैसे के पांडुपुत्र के 5 पुत्र थे और उनके 100 यानी धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। तो इन्हीं के बीच जो साम्राज्य था उसी को लेकर महाभारत हुआ, और श्री कृष्ण भगवान नहीं चाहते थे कि महाभारत हो। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि महाभारत में जितने भी योद्धा हैं उनकी ऊंचाई आखिरकार कितनी है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि महाभारत का आखिरकार मुख्य कारण क्या था, कि महाभारत किस तरीके से हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे कि आपने महाभारत तो देखा होगा, पर आपको ये नहीं पता कि उस समय में जो योद्धा थे जैसे कि भीम, अर्जुन, कर्ण, इस तरीके से योद्धा थे, उस समय इनकी आयु यानी कि ये कितने वर्ष जीते थे, ये करीब 1 लाख वर्ष इनकी आयु थी। यानी कि उस समय में जो योद्धा थे यानी कि रानियां, योद्धा, ये सभी 1 लाख वर्ष जीते थे, और इस युग में 100 वर्ष। पर अब आप किताबों में देखें तो आपको 70 वर्ष आपको लिखी आई। दोस्तों चलिए मैं इनकी आपको हाइट बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको हाइट बताती हूँ युधिष्ठिर की हाइट 7 फुट की थी और लगभग उतनी ही अर्जुन की थी, और इसी थोड़ा बहुत कम उनके भाई नकुल और सहदेव की, यानी कि उनकी भी हाइट
7 फुट की थी, पर ऊपर नहीं थी, पर उनकी 7 फुट 3 इंच थी। और इसी तरीके से सबसे ज़्यादा हाइट उनके यानी कि उनके भाई की थी भीम की, 8 फुट 3 इंच। 8 फुट 3 इंच की थी उनकी हाइट। और उनकी हाइट दुनिया में ऐसा बताया गया कि उनका जो गदा था यानी उनमें 7 हाथियों तनी ताकत थी। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि दुर्योधन की हाइट कितनी थी। दुर्योधन की हाइट थी 7 फुट 5 इंच। और इसी तरीके से अश्वत्थामा की हाइट भी इतनी ज़्यादा से क्या होता है कि उस समय 7 फुट से ऊपर ही लोग की हाइट होती थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी योद्धाओं की 7 फुट से ऊपर की हाइट थी। दोस्तों जैसे अश्वत्थामा के पिता हैं द्रोणाचार्य और परशुराम, इन दोनों की हाइट सेम थी यानी 7 फुट 4 इंच। इन दोनों की सेम हाइट थी। और श्री कृष्ण भगवान की हाइट 7 फुट 4 इंच थी। तो दोस्तों और सबसे ज़्यादा हाइट उनकी भी थी। भीष्म पिता की हाइट थी 8 फुट यानी कि 8 फुट की थी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।